नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का सवाल, आज का थॉट, आज का इंक्वायरी है, ज़िंदगी का पर्पस क्या है? दो सेंस में। एक तो इन जनरल जो कुछ भी लाइफ चल रही है उसका पर्पस क्या है, और दूसरा हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम दूसरों से नहीं पूछ सकते। दूसरों की लाइफ में पर्पस देख करके हम इंस्पायर हो सकते हैं, और जैसे चुंबक की प्रेजेंस में लोहा एकदम सीधा हो जाता है, ऐसे ही हम एक पर्पसफुल लिविंग को देख करके, किसी इंसान जो कि अपनी ज़िंदगी को बहुत गहरे पर्पस के साथ जी रहा है, उसको देख करके हम भी अपने पर्पस के साथ वन हो सकते हैं। हम केवल इंस्पायर हो सकते हैं, पूछ नहीं सकते किसी से, यहाँ तक कि मोटिवेट भी नहीं हो सकते। अगर कोई गुरु आपको ताना मार करके किसी तरह से पर्पस के साथ बांध दे रहा है, तो वो भी कुछ दिन के बाद ढीला हो जाएगा। वो ऐसे है जैसे किसी गुरुजी ने आपके पजामे का नाड़ा बांध दिया है। दोबारा तो खोलेंगे ना, तो फिर से जाएंगे गुरुजी के पास बनवाने के लिए। इसलिए पर्पस क्या है लाइफ का, ये खुद ही से पूछना पड़ेगा बार बार। और एक कंडीशन है, पता है ना आपको, कोई भी चीज़ अपने आप से पूछनी है तो एक प्री कंडीशन है, बट विथ कन्विक्शन के साथ, भरोसे के साथ। आप हैं और एक लाइफ है। जब आप लाइफ से कुछ पूछेंगे और जवाब का इंतज़ार करेंगे तो आपको क्या लगता है, लाइफ नहीं बताएगी? मुझे तो हमेशा हमेशा बताती है, बट थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। कितना? थोड़ा। कितना? जब तक आंसर ना आ जाए तब तक। जब आप किसी यात्रा में, किसी जर्नी में होते हैं तो ये बहुत हेल्पफुल होता है, आपको पता चले कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपका डेस्टिनेशन क्या है, या तो कम से कम ये पता चले आपकी लाइफ का डायरेक्शन क्या है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, और खाली स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं, हर जगह केवल एक स्टेप, आपके पास केवल एक स्टेप है, केवल एक दिन है बस। आपको अगला स्टेप के ज़्यादा अगर देखना शुरू कर दिया तो ऐसा है जैसे कि आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं लेकिन आपकी नज़र एकदम ऊपर है, तो गिरना पक्का है। आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट स्टेप पे, अगला स्टेप क्या है, ये आपको पूछना है। अभी रिसेंटली कोई मुझसे पूछ रहा था, ज़नोगा ज्वाइन करेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने करियर के से डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँ? गुड क्वेश्चन। बहुत से लोग हो जाते हैं। जब कोई फेक स्पिरिचुअलिटी को अप्रोच करता है, फेक बड़ा ट्रिकी है। जब आप एक ऐसी स्पिरिचुअल गुरु के साथ या स्पिरिचुअल मूवमेंट के साथ जुड़ जाते हैं जो बोलता है आपको कुछ नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअलिटी है, तो आपको भटका देगा। वो आपको आपके आउटर जर्नी से भटका देगा। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कृष्णमूर्ति के साथ, रमण महर्षि के साथ और कई कई गुरुओं के साथ थे, लेकिन कुछ सालों बाद, 10, 15, 20 सालों बाद उनको छोड़ दिया और कंप्लेन किया कि इनकी वजह से मेरी लाइफ का इतना साल बर्बाद हुआ। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपको ये समझ के चलना होगा, आपकी ज़िंदगी का एक आउटर पर्पस होता है और एक इनर पर्पस होता है। आउटर पर्पस क्या है? आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी, आपका करियर, और एक इनर पर्पस है, इसको मैं नहीं, भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि एक आध्यात्मिक एस्पिरेंट, एक स्पिरिचुअल सीकर दो ज़िंदगी जीता है अर्जुन, एक बाहर की और एक अंदर की। इसलिए कभी भी अगर कोई कहता है कि तुम्हें मटीरियलिस्ट नहीं होना है, तुम्हें रुपए पैसे के पीछे नहीं भागना है, तुम्हें करियर के बारे में बहुत नहीं सोचना है, तो वो आदमी आपको अपना गुलाम बनाना चाहता है। आपकी ज़िंदगी के दो पर्पस हैं, आउटर और इनर। अब जो आउटर पर्पस है उसमें आपका गोल है, आपके एग्ज़ाम्स हैं, आपका बिजनेस है, आपका करियर है, और उसको अचीव करने के लिए ढेर सारे अलग अलग स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। इसका मतलब आपको फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। लेकिन मान लीजिए आप अपने करियर के बारे में इतना ज़्यादा फोकस्ड हैं कि वो फोकस धीमे धीमे बन गया ऑब्सेशन, पागलपन, आपको दे रहा है स्ट्रेस। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी पटरी से नीचे उतर गई है, क्योंकि मैं फिर से रिपीट करूँगा, आपके पास केवल है एक दिन, बस एक स्टेप, बस। बाकी चीज़ें बाय प्रोडक्ट होती हैं। चाहे आपका आउटर गोल हो, चाहे इनर गोल हो, चाहे बाहर का पर्पस हो, चाहे अंदर का पर्पस हो, आप एक एक स्टेप चलते हैं और अपने गोल के
नज़दीक पहुंचते हैं, बस गोल को अपने पास घसीट कर नहीं ला सकते। इसलिए अपने पर्पस को अपना ऑब्सेशन मत बनाइएगा। चाहे आपकी लाइफ का आउटर गोल हो, पर्पस हो, चाहे अंदर का, उसका नाता फ्यूचर से नहीं है। सवाल ये नहीं है कि आप कब पहुँचेंगे, सवाल ये है आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना कितनी क्लियर है। जितना ज़्यादा आपके अंदर में क्लैरिटी है, पीस है, उतना ही ज़्यादा आप अपने पर्पस के नज़दीक हैं या अपने पर्पस पे हैं। जो बाहर का पर्पस है उसमें तो आपको स्पेस और टाइम के साथ चलना होगा, हर रोज़ रियाज़ करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा और उसकी ग्रोथ को चेक करना होगा, और कुछ नहीं, बस इतना ही। लेकिन अंदर का पर्पस, उसका रिश्ता इस फिज़िकल वर्ल्ड के टाइम और स्पेस से नहीं है, उसका रिश्ता किससे है? टाइमलेस से। अब थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि टाइमलेस को तो हम एक्सपीरियंस कर नहीं सकते। कर सकते हैं जब पहली बार आप अपने आप से पूछेंगे, मैंने अपने नींद में, स्लीप में क्या एक्सपीरियंस किया। वो एक तरह का टाइमलेस है। यही चीज़ आप जीते जगते भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन पर्पस के ऊपर चलने के लिए, पर्पस के पास पहुंचने के लिए, पर्पस पर होने के लिए आपको इस टाइमलेस को और गहरा होने देना है अपने अंदर में। कृष्णमूर्ति ने एक बहुत खूबसूरत किताब लिखी है, बहुत ही खूबसूरत, उसका नाम भी बहुत प्यारा है, द फर्स्ट स्टेप इज़ द लास्ट स्टेप। पहला कदम ही आखिरी कदम है। देखिए, आपको अगर एक सिंगर बनना है तो हर रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ेगा और हर रोज़ आप इम्प्रूव होते जाएंगे। लेकिन जब आपको साइलेंट बनना है तो उसमें हर रोज़ इम्प्रूव नहीं होते आप, उसमें खाली एक स्टेप लेते हैं। आपका थॉट, उसको देखा और वापस आ गए, बस एक ही सिंगल स्टेप है। थॉट देखा, वापस आ गए, और ये स्टेप अपने आप में कंप्लीट है। इसमें और कुछ ऐड नहीं करना, इसी स्टेप में माहिर होना है। जैसे साइकिल के ऊपर आपको एक चीज़ करनी है सबसे पहले, और वही आखिरी चीज़ भी है, बैलेंस करना है। पानी में आपको बस एक चीज़ करना है, तैरना आना चाहिए, फ्लोटिंग आनी चाहिए। ऐसे ही अंदर भी एक चीज़ आना चाहिए, आपको डूबने से अंदर डूबते थोड़ी हैं, अंदर तो बहते हैं। विचारों में बहने के बजाय यहाँ आ जाना है, अपने इधर, इस मोमेंट पे, और यही एक स्टेप गाढ़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जितने भी मास्टर्स एनलाइटेंड हुए हैं, जितने भी डिवाइन फ्रैगमेंट अपनी बॉडी को पूरी तरह से जिए हैं, उन्होंने इसी एक स्टेप को पूरी तरह से एक्सपीरियंस किया है। इसी को अपनी लाइफ का हर चीज़ माना है। आपकी लाइफ का अगर पूछते हैं मुझसे क्या पर्पस है, बस बी अनडिस्ट्रैक्टेड, और कुछ नहीं। यही एक स्टेप विचारों से हटकर अपने इस मोमेंट पे आने के लिए, अगर ये एक स्टेप आप कर लें तो यही आपको लेके जाएगी आपकी अंदर की डिवाइन फ्रैगमेंट में। और फिर वो डिवाइन फ्रैगमेंट चमकता है, शाइन करता है आपके थ्रू। और ये केवल एक चीज़ नहीं है, ये दोनों चीज़ें हैं। आपकी लाइफ का पर्पस भी है और आपकी लाइफ का फुलफिलमेंट भी है, कंप्लीशन भी है। यही एक स्टेप आपको हमेशा हमेशा के लिए हर चीज़ से फ्री कर रहा है, इस मोमेंट पे कर रहा है। देखिए, अभी देखिए, एक थॉट से वापस आके देखिए, देखा? दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी को पूरी डेप्थ में समझने के लिए जिलों का बेसिक और एडवांस कोर्स है। बिजनेस को, रीड हैस्टिंग को, अमेज़ॉन को, जेफ बेजोस को, इस तरह के ढेरों बिजनेस मास्टर्स को समझने के लिए है WPX। अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं लाइफ में, छोटे और बड़े, किसी भी तरह के डिसीजंस, उसके लिए है BDM। अपने ब्रह्मचर्य को सधने के लिए SPMT, चीज़ों को समझने के लिए, उनको बहुत खूबसूरत तरीके से बड़ा करने के लिए है SPPT, और अपने रिश्तों में खूबसूरती लाने के लिए, अपने बिलवेड के और नज़दीक आने के लिए लिमिटलेस। ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके सारे कोर्सेज़ की जानकारी एक साथ ले लीजिए।